जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल की नगरी उज्जैन के दूसरे व्लॉग में। उज्जैन की धरती, शिव की नगरी, यहाँ की रक्षा केवल महाकाल नहीं करते, एक माँ भी है जिनका नाम सुनकर राक्षस भी कांपते हैं। वो है माँ हरसिद्धि देवी, जिनकी महिमा स्वयं महाकाल ने स्वीकार की और जिनकी शक्ति के आगे त्रिलोक भी झुकता है। कहते हैं एक समय में अंधकार इतना बढ़ गया था कि देवता भी असहाय हो गए थे। तब माँ दुर्गा ने अपने अंगों से अनेक शक्तियाँ उत्पन्न की और उन्हीं में से ही एक थी माँ हरसिद्धि। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और इसी स्थान पर आके विराजमान हो गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ ही नहीं, बल्कि इसका संबंध विक्रमादित्य जैसे महान राजा और तंत्र साधना से भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना देह त्याग दिया था, तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को विभाजित किया और जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। माना जाता है कि उज्जैन के इस स्थान पर माता सती की कोहनी गिरी थी, इसलिए माँ हरसिद्धि माता का ये मंदिर महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में माना जाता है। इस मंदिर का सबसे रोचक पहलू जुड़ा है राजा विक्रमादित्य से। कहा जाता है कि यह राजा हरसिद्धि माता का परम भक्त था। एक कथा के अनुसार उन्होंने माँ को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर 11 बार काटकर उनके चरणों में चढ़ा दिया और हर बार माँ ने उन्हें जीवित कर दिया। इस भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तब से यह स्थान राज्य की रक्षा और शक्ति का प्रतीक बन गया। मंदिर के गर्भगृह में माँ हरसिद्धि की मूर्ति स्थापित है। साथ ही माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी जी के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर का महत्व सिर्फ इतिहास तक नहीं है, आज भी लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और ख़ास तौर पर नवरात्रों के समय यह स्थान भक्ति, शक्ति और उत्सव का एक अद्भुत संगम बन जाता है। हरसिद्धि माता मंदिर के बिल्कुल पास ही में आपको एक श्री गणेश भगवान जी का मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर को चिंताहरण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं जो लोग उज्जैन दर्शनों के लिए आते हैं, यहाँ गणेश भगवान के दर्शन जरूर करने जाते हैं। यहाँ गणेश भगवान जी उनकी हाजिरी अपने खाते में नोट करते हैं। दोस्तों, सच कहूँ तो यहाँ का माहौल कैमरे में पूरा कैप्चर ही नहीं हो पा रहा। मैं बस यही फील कर रहा हूँ दोस्तों कि इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट मिलना सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम मंदिर की रचना देखते हैं तो यहाँ का सबसे विशेष स्थान है ये 2 विशाल स्तंभ। इन स्तंभों पर रोजाना हजारों दीपक जलाए जाते हैं और जब ये दीपक प्रकाशित होते हैं तो पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है। आप कभी भी उज्जैन आए तो हरसिद्धि मंदिर की आरती मिस मत करना। यहाँ आरती के समय लोगों में एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि यह जगह इतनी खास क्यों है। दोस्तों, अब हम आपको लेके चल रहे हैं उज्जैन के एक ऐसे पवित्र स्थान में जिसका संबंध ज्योतिष और नवग्रह से भी जुड़ा हुआ है। ये है मंगलनाथ मंदिर।
जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। दोस्तों, यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान शिव को मंगलनाथ रूप में पूजा जाता है, यानी वह रूप जो मंगल ग्रह के स्वामी हैं। अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास की। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति पृथ्वी और भगवान शिव के तेज से हुई थी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने तप किया तो उनके शरीर से निकली ऊर्जा पृथ्वी में समा गई और उसी ऊर्जा से मंगल देव का जन्म हुआ। इसीलिए मंगल देव को भूमि पुत्र भी कहा जाता है और उज्जैन का यह स्थान इसी भूमि पर माना जाता है। देशांत रेखा भी यहीं से मानी जाती थी और यही कारण है कि मंगल ग्रह से जुड़े इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि यह स्थान ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मंगलनाथ मंदिर खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है। माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष में यहाँ एक ही स्थान है जहाँ मंगल ग्रह शांति की पूजा कराई जाती है। यहाँ पर भात पूजा और मंगल शांति पूजा दोष को शांत करने की मान्यता है। राइट हैंड में। अच्छा, पत्नी राइट में बैठेगी, पति लेफ्ट में बैठेगा? हाँ, पूजन में ऐसा होता है कि पत्नी राइट में बैठेगी, अन्य कार्यों के लिए पत्नी लेफ्ट में बैठती है, पूजा के लिए राइट में बैठती है ना। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पूजा करवाने आते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध पूजा है भात पूजा। इस पूजा में विशेष विधि से भगवान मंगलनाथ को चावल यानी भात अर्पित किए जाते हैं। यह पूजा खास तौर पर मंगल दोष निवारण और विवाह संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए की जाती है। हमें भी यहाँ पूजा करवाने का अवसर मिला। पंडित जी ने बहुत ही विधि विधान से हमारी यहाँ पूजा करवाई। संकटे पावावे निर्वाणे रक्षावे सुरवर बंधन जयदेव जयदेव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुखो। दोस्तों, सनातन धर्म में हवन का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। हवन का अर्थ होता है अग्नि के माध्यम से भगवान तक अपनी आहुति और प्रार्थना पहुंचाना। ऐसा माना जाता है कि जब हवन कुंड में हम घी, लकड़ी और हवन सामग्री अर्पित करते हैं तो अग्निदेव उसे देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हवन और यज्ञ हमारी जिंदगी में बहुत ही प्रभावित माने गए हैं। फिर हमने शिवजी भगवान को भात अर्पित किए। पुष्प चावल चढ़ा दीजिए थाली में से। चावल फूल पर चढ़ा दो। फूल चावल भगवान के यहाँ पे नैवेद्य रखा, थाली में प्रसाद हाथ में रखें, ध्यान करें भगवान का। आप प्याज जो हो काम कल में थाली में सारे पुष्प भगवान को अर्पण कर दो। अंगार काज में शक्ति हस्ता तन्नो भूमा विशदया मंगलनाथ महाराज की जय। प्रसाद का पैकेट उठाए, थाली में रखे, थाली के अंदर रखें तो प्रसाद का पैकेट, एक एक पुष्प उठा लो भगवान के। जय श्री महाकाल। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह और पृथ्वी का गहरा संबंध है और इसी कारण इस मंदिर परिसर में पृथ्वी माता मंदिर भी स्थापित किया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल मंगल दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं बल्कि पृथ्वी माता से सुख, समृद्धि और संतुलित जीवन की प्रार्थना करते हैं। बोले मंगल भगवान पूजन कहना भी अपने गर्भगृह में बैठ के, ये उनकी माता श्री का स्थान है। अच्छा जी। ये 10 महाविद्याओं में भुवनेश्वरी का स्थान है। जो भारत में पृथ्वी का नाभि स्थान, मंगल भगवान धरती पुत्र है, शिव जी के मस्तक के पसीने से जन्म लिए, ये माता श्री है। प्रणाम करो यहाँ पे देवी। तो दोस्तों, अगर आप उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए आएँ तो हरसिद्धि माता और मंगलनाथ मंदिर दर्शन जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए राजीव सेठी व्लॉग्स के साथ।